क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है ए बी और सी की वैल्यू दी है, सब 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सबका 3 into 3 है। कंप्यूट करना हमको ए प्लस बी की वैल्यू पता करना है, बी माइनस सी की पता करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हम उसके लिए पहले क्या करें, ए प्लस बी पता कर लेते हैं। तो इस साइड लेफ्ट साइड जरूरत पड़ेगी, इसको यहीं पे लिखते हैं हम डायरेक्ट ए प्लस बी। तो डायरेक्ट क्या करें, ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकली, इन दोनों को आपस में प्लस करना। तो लिखे हम उससे अच्छा यहीं पे लिखी हुई डायरेक्ट प्लस करके आंसर लिखते हैं। तो देखो ए प्लस 3, 1 + 3 कितना आया 4, 2 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, -3 + 2 तो बड़ा नंबर किसका है माइनस का, 4 + 5 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 2 + 1 3, -1 + 0 0 है ना, हाँ 0 ही है, -1 + 0 कितना आया माइनस का 1, और 1 + 3 4, ए प्लस बी। तो तुम लोग करो जब पेपर में सोल्व तो पहले ए की वैल्यू लिखना, प्लस का साइन लगाना, बी की उसकी अगले स्टेप में ये करना है, या हो सकता है तो ऐसा भी कर लेना 1 + 3 लिखना, फिर उसके अगले स्टेप पे 4 लिखना। बस जगह कम है, टाइम भी कम है, अपन इसलिए इस टाइप से सोल्व कर रहे हैं। नहीं आ रहा समय तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। आगे देखो, अब क्या निकालना, बी माइनस सी निकाल, आगे क्या निकालना बी माइनस सी। तो बी में से हमको सी वाली वैल्यू को आपस में क्या करना है माइनस करना है। तो देखो बी में से सी को माइनस करना, तो 3 - 4 तो बड़ा नंबर किसका आएगा माइनस का, नहीं आ रहा तो रफ में लिख लो 3 - 4 माइनस का 1 माइनस का 1 -1 माइनस का 1 -1 -1 तो माइनस का क्या आ गया 2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 माइनस का 1 2 - 3 माइनस का 1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2 तो देखो 0 -2 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2, 3 - 3 0 आ गया। तो ये दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसके बाद उन्होंने बोला वेरीफाई करना है, मतलब बी माइनस सी में हमें प्लस क्या करना है ए करना है, ए प्लस बी माइनस सी। और क्या निकालना है, ए प्लस बी में प्लस क्या करना है सी करना है, ए प्लस बी में क्या करना है प्लस सी करना है। तो अगली स्टेप तुम्हारी क्या रहेगी, पहले ए प्लस बी निकालोगे, फिर बी माइनस सी निकालोगे, उसके बाद जो बी माइनस सी है उसमें क्या करना है ए प्लस करना। तो अपन करते हैं यहीं पे डायरेक्ट, सब डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, पूरी स्टेप नहीं लिख रहे। देखो ए प्लस करना है बी माइनस सी, तो मतलब बी माइनस सी की वैल्यू ये है, तो इसमें हमको ए वाली वैल्यू क्या करना है प्लस करना है। तो 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, नहीं आ रहा है तो रफ में से लिखते हैं 1 प्लस, तुमको ऐसे पूरी स्टेप लिखना, उसके बाद यहाँ पे लिखना है अगली बार में, है ना। तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 - 2 0, -2 कैसे होगा 2 प्लस का साइन था माइनस का 2 था तो माइनस होगा, -3 और 0 3, 5 और 4 9, 0 - 1 माइनस का 1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 प्लस का 1, -1 + 2 प्लस का 1, 1 + 0 1 आ गई वैल्यू। अब a प्लस बी में c प्लस करेंगे, तो a प्लस बी में इन दोनों को आपस में क्या करना है प्लस करना है, प्लस करते हैं। तो देखो 4 + 4 8, 1 + 1 1 + 1 2, -1 + 2 तो क्या बचेगा प्लस का 1, 9 + 0 9, 2 + 3 5, 7 + 2 9, 3 + 1 4, -2 - 1 तो माइनस माइनस होगा प्लस, बड़ा नंबर किसका है नेगेटिव का, तो माइनस का 3, 4 + 3 4 3 7, तो इक्वल तो आ ही नहीं रहे, तो हमारा क्या है नॉट इक्वल टू, a प्लस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी के। अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमको a और b की वैल्यू दी है, कंप्यूट करना है 3a - 5b। तो पहले हमको क्या करना है, a की वैल्यू हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे,
3a निकालते हैं अपन। देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 में हमने यदि 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या आएगा 2। 1 इंटू 3 3, 5/3 से कट गया तो 5, 1 2 4 7 2 3 या 6 और 2। कहाँ गया डिवाइड वाला 3, क्योंकि ये वाला 3 से आपस में क्या होगा कैंसिल। इसे क्या निकाले अपन b, कितना b 5b। देखो 2/5 का यदि 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा बस 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2। अब अगली स्टेप में दोनों क्या करना माइनस करना आपस में, तो 3a में से 5b को माइनस करें, 3a माइनस 5b। तो देखो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 0 0 0 0। कौन सी मैट्रिक्स आई, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में आगे टिग्नोमेट्री बोलते हैं, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। तो ऐसी टिग्नोमेट्री है, हर जगह आ जाएगी। तो हमको करना पहले कोस का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस का मल्टीप्लाई, कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस माइनस का साइन आएगा, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का साइन आया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन लिख दिया फिर कोस लिख दिया, है ना। तो प्लस माइनस माइनस दोनों सेम वैल्यू क्या आ गई 0, माइनस प्लस माइनस क्या है 0, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो अब इतने ज्ञानी तो हैं आप सब। इसकी वैल्यू 1 0 0 1, कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पता करना है, एक्स वैल्यू पता करना है। यदि y दिया और एक इक्वेशन दी हुई है, तो क्या दिया y दिया, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ट्रांसपोज करके उधर ले आएंगे, पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चले आएगा डिवाइड में। तो जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस टाइप से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3/2 1 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 0 एंड 2। पॉजिटिव गया तो क्या हुआ नेगेटिव, 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2 नेगेटिव 3 2 1 4। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2, 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस 4 माइनस का 2, सभी नेगेटिव आ गई। तो x इक्वल टू, अब सभी को 2 से डिवाइड, 2/2 कितना आएगा माइनस का 1, 2/2 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2। तो ये आ गई हमारे x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पता करना है x और y की वैल्यू। तो हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों की सभी वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल होगी। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने करे थे वो क्वेश्चन सोल्व उसी टाइप का दिया हुआ है। पहले इस 2 का पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2, 2 3 या 6, 2 इंटू 0 2 इंटू एक्स प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। तो 2 प्लस y कितना आया 2 प्लस y, 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2, 5 6 1 8। तो कितना आ गया 2 प्लस y 6 1 2x प्लस। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके सारे करस्पॉन्ड मतलब जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 6 है, ये 6 है, मतलब हम सही कर रहे हैं, बस मैट्रिक्स लाना भूल गए थे। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 5। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5 माइनस 2
तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 8। 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 8, प्लस की वैल्यू गई तो माइनस 8 माइनस 2 6 बचेगा, 6/2 3। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5 आना चाहिए, 2 2 3 या 6 प्लस 2 8 आना चाहिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको सेम उस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें 2 थे, इसमें कितने टर्म हो गए 4, x y z एंड t। अब ये इक्वेशन है तो इसको मैं सॉल्व कर लिखता हूँ, है ना। 2 का इस पूरी मैट्रिक्स में इंटू होगा तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू टी 2t, 2t 2t जैसे भी ये अच्छी है। 3 का इंटू करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। पॉजिटिव की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो गई नेगेटिव की। 2x 2z 2y 2t 9 15 12 18। पॉजिटिव वैल्यू गई तो किसकी हो गई नेगेटिव की। 3 माइनस 3 0 और 6। तो अब क्या आया 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9 माइनस 3 6। 15 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 15 प्लस 3 18। 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 12। सब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं अपना, इसमें 2 का इंटू नहीं करते, मल्टीप्लाई के लिए कहाँ ले आएंगे डिवाइड में ले आएंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं पर फिर कंपेयर करने में दिक्कत आएगी अपन को, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चला गया अपना डिवाइड में, x z y और t। तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं अपन। x z y t कितना आया 6 को 2 से डिवाइड करा 3, 18 को 2 से करा तो 9, 12 को करा तो 6 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया x प्लस, तो अब देखो इसमें x का दोनों में इंटू होगा तो क्या आया 2x 3x प्लस y का दोनों में इंटू होगा माइनस y प्लस y इक्वल टू 10/5। तो ये क्या आएगा 2x माइनस y 3x प्लस y इक्वल टू 10/5। अब ऑन कंपेयरिंग, अब तक हमने कहीं पर भी नहीं लिखा तो अच्छे से लिख लेंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब इस पूरे के बराबर क्या है 10 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब 10th क्लास में सबने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। तो देखो इन दोनों के जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, x वाले वेरिएबल के और y वाले के सेम है। तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 5x 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15/5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 10, 2 इंटू 3 माइनस वाई 10, तो माइनस 3 2 या 6, तो 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू आया 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। यहाँ पे हमने करा है बाय एलिमिनेशन मेथड, या दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको x y z w है, बिल्कुल सेम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे उसके जैसे हैं। पहले 3 का पूरे में इंटू होगा, तो 3 का हम इंटू करते हैं तो क्या आएगा 3x प्लस 3y 3z प्लस 3w इक्वल टू, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। अब क्या करेंगे ऑन
कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या है 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, कैसे इक्वल टू, यहाँ पे 3x है, यहाँ बीच में मैंने गलत साइन लगा दिया, पॉजिटिव नहीं है ना, 3x प्लस इक्वल टू क्या आएगा 4x प्लस 4, प्लस का इधर आया तो किसका होगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 4, तो x इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया 2, प्लस का इधर आया तो किसका हुआ माइनस का, 6 प्लस 2, 2y कितना आया 8 है ना, y इक्वल टू 8/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6। उसके बाद नेक्स्ट है ना, तो पहले हमको w पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे जिसकी दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो हम पहले लास्ट वाइज कंपेयर करते हैं। 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो प्लस का w आया तो माइनस का, तो बड़े से w की वैल्यू कितनी आई 3 आई है ना, बड़े से w की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। फिर अगली क्या है 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w की वैल्यू कितनी है 3, प्लस का इधर आ गया तो किसका माइनस का 1 प्लस का 3 कहाँ से आया, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, ये रोंद बना देना है ना। तो 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू कितना है 2/2 कितना आएगा 1। तो देखो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6, w इक्वल टू 3, z इक्वल टू 1। यदि वीडियो थोड़ी स्पीड में लग रहा हो, ज़्यादा जल्दी रहा तो तुम है ना प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हो, और स्लो लगे तो उसे बढ़ा के देख सकते हो, जल्दी जल्दी देखना चाहो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फंक्शन दिया हमको x वाला, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें, तो cos x sin x माइनस साइन माइनस cos है। देखो fx तो है हमारे पास, fy है क्या हमारे पास नहीं है, तो डिफरेंस कितना है, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे x है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आएगा y। फिर उन दोनों का हमें क्या करना इंटू करना, तो मैं ये fx फिर से लिखना तुम लोगों को, मैं डबल से नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी हमारे पास, इसलिए fy है, तो fy क्या होगा, देखो x है तो x आया, y है तो क्या आएगा y आएगा, तो cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 और 1 आ गया। अब fx इंटू हमको क्या करना है y करना, तो fx इंटू क्या करते हैं y करते हैं, fx इंटू fy, तो मल्टीप्लाई में लास्ट वीडियो में सीखा था, नहीं सीखा था, यहाँ याद करो, नहीं आ रहा तो पुराना वीडियो देखो फिर से। ये x वाली वैल्यू और एक इसकी हो गई y की, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब पहली चीज तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, ये वाली वैल्यू ये दोनों क्या हो सेम हो, और ऑर्डर सेम हो दोनों का, तो भी आएगा है ना, पूरा ऑर्डर 3 × 3 के, तो ये भी 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट के लिए, पहले एलिमेंट मतलब 1 1 के लिए पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो cos इंटू cos x इंटू cos y, किसका साइन आएगा प्लस का, माइनस साइन x इंटू साइन y है ना, तो माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस साइन x इंटू साइन y, ये पहला एलिमेंट। 0 × 0 नहीं लिख रहे, +0 चलो लिख देते हैं कि तुम बोलोगे लिखा नहीं। फिर नेक्स्ट हैगा, नेक्स्ट क्या है cos x है ना, cos x का इंटू किस में होगा साइन y में, तो माइनस का साइन y cos x, फिर प्लस माइनस माइनस साइन x cos y, फिर 0 का इंटू 0 में, तो 0 आया, मतलब जगह कहीं बचेगी इसलिए अपनी इस बार नहीं लिख रहा हूँ +0। फिर देखो cos x का इंटू 0 में 0, साइन x का इंटू 0 में 0, 0 का इंटू 1 में 0, तो ये तो +0 और अगली वाली वैल्यू क्या आई 0। अब नेक्स्ट लिखें, सेकेंड रो का
फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस का साइन आता है, कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 0, इधर तो दूर दूर लिख दिया, वहाँ जगह कम पड़ गई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई आया, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस का कोस एक्स इंटू कोस वाई, 0 इंटू 0, अब साइन का इंटू 0 में तो 0, कोस का इंटू 0 में तो 0, 0 का इंटू 1 में तो 0। फिर नेक्स्ट है 0 का इंटू कोस में 0, 0 का इंटू साइन में 0, 1 का इंटू 0 में 0, 0 का इंटू साइन में 0, कोस का 0 का इंटू कोस में 0, 1 का इंटू 0 में 0। लास्ट वाला एलिमेंट 0 का इंटू 0 में 0, 0 का इंटू 0 में 0, 1 का इंटू 1 में 1। चलो कभी 1 भी आया, अरे यार ये क्या कर दिया, इतना समझ में। अब देखो कुछ फॉर्मूला हमने पहले पढ़े थे, पुरानी चीजें, क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस का था, यह माइनस हो तो ये साइन किसका आया था, माइनस का। ऐसे ही कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कोस ए कोस बी प्लस में किसका साइन आता था, माइनस का, साइन ए इंटू साइन बी। अब प्लस में माइनस तो माइनस में क्या आएगा, प्लस आता था। अब इनकी याद क्यों आ रही है हमें, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई के फॉर्म में चाहिए। तो देखो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या आएगा, क्या आएगा, कोस ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई है। अब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ तो 0 है ही। नेक्स्ट माइनस, माइनस क्या है, साइन वाई कोस एक्स, तो दोनों में नेगेटिव का साइन है, दोनों में किसका साइन है, नेगेटिव का, तो हम किसका साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस का साइन हमने क्या ले लिया कॉमन, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो किसका होगा, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, देखें एक ही बात है। अब देखो इसमें यदि नेगेटिव का साइन हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, हमें नेगेटिव का साइन कॉमन चाहिए कि यहाँ पे नहीं चाहिए, तो कोस का देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका हो रहा, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, जहाँ नीचे होगा तो दिख रहा होगा यहाँ पे ना 0, अब यहाँ पे 0 0 और 1, तो ये तो हमारा सॉल्व होगा। अब देखो जहाँ पे x था, यहाँ पे x था तो x आ रहा था, y था तो y आ रहा था, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू हो गई, तो इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, f पूरा सेम है क्या, देखो cos x x की जगह x प्लस वाई, साइन x की जगह x प्लस वाई 0, माइनस का साइन माइनस का, x की जगह x प्लस वाई, cos x प्लस वाई 0, पूरा सेम है, तो किसका होगा, x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो जब लिखो तो साइड में इसको लिख लेना, याद रहेगा। तो कैसे लिखा हमने, है ना, तो ये क्या आया हमारे पास, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई है ना। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं।